दोस्तों हाल ही में जो सीपीसीबी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में जो साइंटिस्ट बी की वैकेंसी आई थी उसके बारे में हमने स्पेशली केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट के लिए डिटेल में वीडियो बनाया था, जिसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेक्शन प्रोसेस, सिलेबस वगैरह, एग्जाम सब कुछ हमने काफी डिटेल में एक्सप्लेन किया है। उस वीडियो का लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप डिटेल में वहां पर देख सकते हो। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है कि उस वीडियो में बहुत सारे स्टूडेंट ने हमारे पास कमेंट किया था कि सर जो हमारी नेक्स्ट आने वाली जो पेपर होगा, एग्जाम होगा साइंटिस्ट बी का, उसमें पेपर किस आएगा। एक्चुअली समस्या क्या है कि पहले जो पेपर हुआ था उसमें जो मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे गए थे वो एनवायरमेंटल साइंस के क्वेश्चन पूछे गए थे। अब प्रॉब्लम बच्चों की आ रही कि जो अब पेपर होगा क्या उसमें भी एनवायरमेंटल साइंस के क्वेश्चन आने वाले हैं या फिर दूसरे प्रकार के क्वेश्चन आए। आखिरकार हम पढ़े तो क्या पढ़े, अपनी प्रिपरेशन को कहां से शुरू करें, इसके बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन दूंगा कि आपको पढ़ना कैसे, किस टाइप का आपका पेपर आने वाला है, आपका फाइनल जो एग्जाम होगा वो कब तक हो सकता है, पूरे सिलेक्शन प्रोसेस में आखिरकार यहाँ पर कितना टाइम लगता है, और साथ के साथ ही इस एग्जाम की कट ऑफ कितनी जा सकती है, कितनी कट ऑफ जाने की पॉसिबिलिटी होती है। ए टू जेड हर चीज के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। एक एक पॉइंट का, एक एक सवाल का आपको काफी अच्छे से यहाँ पर जवाब मिलने वाला है। तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखना, एक एक पॉइंट को अच्छे से समझना, और अच्छा लगे तो भाई अपने दोस्तों तक भी इसको जरूर शेयर कर देना, ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्तों का भी कुछ भला यहाँ पर हो जाए। और यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आने वाले सभी वीडियो की इंफॉर्मेशन आपको जिससे मिलती रहे। तो चलिए यहाँ पर शुरुआत करते हैं। यहाँ पर हमने थोड़ा सा इसको समराइज किया ताकि अच्छे से आसान शब्दों में आपको सब कुछ समझाया जा सके। तो अपन स्पेशली बात करें साइंटिस्ट बी की पोस्ट के लिए, स्पेशली केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट के लिए, और आपको पता है कि पे स्केल कितनी शानदार होती है, एक बार जॉब लगे मजा आ गया, जिंदगी यहाँ पर सवर जाएगी। यहाँ पर देखो थोड़ी सी एनालिसिस के थ्रू अपन कोई फैक्ट के बेसिस पर बात करेंगे ताकि एक एक चीज आपको समझ में यहाँ पर आ जाए। 2017 में आपका एग्जाम एक्चुअली ऑफलाइन हुआ था ओएमआर बेसिस, 2020 में ऑनलाइन एग्जाम हुआ था, 2023 में जो एग्जाम होगा आपका ऑफलाइन हो सकता है, ऑनलाइन हो सकता है, इसके बारे में अभी फिलहाल कोई क्लेरिफिकेशन नहीं है। और यहाँ पर अपन बात करते हैं, देखो तो 2017 में आपका जो एग्जाम आया था साइंटिस्ट बी का, उसमें केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट एलिजिबल थे नो डाउट, लेकिन आपका जो सिलेबस है ना वो ये था। इस सिलेबस को आप घूर के अच्छी तरह से जरूर देख लेना। इस सिलेबस का एक एक पॉइंट आपको एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का दिखेगा, इसलिए 2017 का जो पेपर हुआ था ना उसमें सारे के सारे क्वेश्चन भाई एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के थे। आप देख सकते हैं ये 2017 का पेपर आपको दे रखा था, जो कि 18/9 यहाँ पर देख सकते 8/9/2018 को पेपर हुआ था 2017 वाले एग्जाम का। और इसमें जो क्वेश्चन थे वो यहाँ पर आप देख सकते हैं एनवायरमेंटल साइंस के क्वेश्चन, आप सारे क्वेश्चन को चाहो तो देख सकते हैं। और इस जो पेपर है इसकी पीडीएफ आपको हम प्रोवाइड कर देंगे, पीडीएफ आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं उसको मैं वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में आगे अच्छे से समझाऊंगा आपको थोड़ी देर बाद। और साथ के साथ ही अब आगे अपन यहाँ पर बात कर लेते हैं। 2020 में भी वैकेंसी आई थी साइंटिस्ट बी की, लेकिन उस समय केमिस्ट्री की कोई पोस्ट यहाँ पर नहीं थी। अब 2023 में जो आपके साइंटिस्ट बी की पोस्ट आई है उसमें केमिस्ट्री वाले और एनवायरमेंटल साइंस वाले दोनों स्टूडेंट एलिजिबल है। यहाँ पर अब आपका जो सिलेबस रहेगा वो केमिस्ट्री हो चाहे एनवायरमेंटल साइंस हो, दोनों ही स्टूडेंट के लिए गेट का ही सिलेबस रहेगा। भाई किसका सिलेबस रहेगा? गेट का सिलेबस। गेट का जो सिलेबस है आप इसको अच्छे से देख लो, भाई ये सिलेबस है गेट का सिलेबस, है ना। इस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हो, मैं आपको बता दूंगा कि इस पीडीएफ को आप कैसे डाउनलोड कर सकते हो, वहां से पढ़ लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो कुल मिलाकर आपका सिलेबस अब गेट का ही रहने वाला है। तो आप ये तो भूल जाओ कि अब जो आपका पेपर होगा उसमें एनवायरमेंटल साइंस के क्वेश्चन आएंगे। और एक बात और बता देता हूं, पहले आपका जो पेपर कंडक्ट कराते था वो सीपीसीबी ही कंडक्ट करवाता था, लेकिन अब जो आपका पेपर कंडक्ट करवा रहा है ना वो आईआईटी दिल्ली कंडक्ट कराने वाला है, जिसका प्रोसेस थोड़ा फास्ट रहेगा, क्वेश्चन का लेवल भी काफी तगड़ा रहने वाला है। मतलब बिल्कुल यूं ही बोल सकता मैं, बिल्कुल लल्लूपन जो पेपर आएगा ना, क्वेश्चन का पेपर ठीक ठाक लेवल पे ही होगा, अच्छा खासा लेवल आपका यहाँ पर आ सकता है। इस बात का आप विशेष तौर पर ध्यान रखना। हाँ गेट से थोड़ा कम रहेगा नो डाउट, लेकिन फिर भी पेपर का लेवल ठीक ठाक यहाँ पर रहेगा। तो भाई ये तो क्लियर हो गया कि अब आपको एनवायरमेंटल साइंस में उलझना नहीं है, आपको प्रिपरेशन कहाँ से करनी है, आपको गेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करनी है। अब देखो जिन स्टूडेंट ने नेट और गेट की प्रिपरेशन कर रखी है उनके पास ऑलरेडी मटेरियल होगा, स्टडी मटेरियल नो डाउट,
तो आप अपना जो स्टडी मटेरियल पहले से जो आपके पास अवेलेबल है उसी के थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू करें। आपको इधर उधर बिल्कुल भी भटकने की जरूरत नहीं है। लेकिन जिन स्टूडेंट ने भी केवल एमएससी करी है और जिनके पास कोई स्टडी मटेरियल नहीं है, तो भाई वो गेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर दे। इसके लिए वो गेट का कोई ऑनलाइन किसी भी इंस्टीट्यूट से ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं या किसी इंस्टीट्यूट के नोट्स वगैरह भी फॉलो कर सकते हैं जो स्पेशली गेट सिलेबस के है। तो उससे आपको काफी बेनिफिट यहाँ पर मिल जाएगा। और आप ये तो भूल जाओ कि अब एनवायरमेंटल के क्वेश्चन आएंगे, नहीं आएंगे भाई, गेट के सिलेबस से ही क्वेश्चन आएंगे। अब गेट के सिलेबस से प्रिपरेशन करने से आपको एक और फायदा होगा। देखो फायदा क्या होगा, अगर आपकी गेट क्वालिफाई है तो बहुत अच्छी बात है, आप उसी से मेहनत करिए। लेकिन अगर गेट क्वालिफाई नहीं है तो आपकी एक तरह से गेट की प्रिपरेशन होने लग जाएगी, और गेट की प्रिपरेशन होगी तो आप दम लगाकर मेहनत करोगे तो गेट में भी अच्छी रैंक आएगी। तो हो सकता है आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाए, बहुत अच्छी बात है, आपकी जॉब लग जाएगी। मान लो एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो तो भी आपकी गेट की प्रिपरेशन स्टार्ट हो गई, और गेट में अगर आप बहुत अच्छी रैंक ले आते हो तो आगे पीएससी सेक्टर में जैसे ओएनजीसी वगैरह में जॉब निकलती है तो वहां पर आप बाद में अप्लाई कर पाओगे। तो गेट के लिए आप बहुत अच्छे से मेहनत यहाँ पर कर सकते हो, तो उसमें आपकी अच्छी रैंक आती है तो आगे ओएनजीसी की भी अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में आएगी। किसी स्टूडेंट के गेट क्वालिफाई लेकिन अच्छे रैंक नहीं आई है तो अपनी गेट स्कोर को इंप्रूव कर सकता है ताकि ओएनजीसी के लिए भी उनका एक रास्ता खुल जाए, और साथ के साथ इसमें सिलेक्शन के चांस यहाँ पर आपके बढ़ जाएंगे। तो ये क्लियर हो गया भाई आपको पढ़ना कैसे, कहां से पढ़ना है, आई थिंक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर देखो थोड़ा सा अपन एग्जाम प्रोसेस के बारे में जानते हैं कि आपका एग्जाम कब तक हो सकता है। इसको मैं कुछ फैक्ट के बेसिस पर ही आपको समझाऊंगा ताकि अच्छे से आपके समझ में आ सके। 2017 में जो आपकी वैकेंसी आई थी वो देख सकते हैं 18 से 24 नवंबर 2017 को आए थे। ऑफलाइन पेपर हुआ था, लगभग 30 दिन आपको फॉर्म भरने के यहाँ पर दिए गए थे। 8 सितंबर 2018 मतलब लगभग 10 महीने बाद आपका पेपर कंडक्ट कराया गया था, आपका रिजल्ट आया था लगभग इसके भी 1 महीने बाद, और इसके भी 1 महीने बाद आपका इंटरव्यू आया था, और इसके 1 महीने बाद फिर आपका फाइनल रिजल्ट आ गया था। और फाइनली आप देखोगे तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उसके भी 1 महीने बाद लगभग 1 अप्रैल 2019 को आता। अगर हम यहाँ पर देखें वैकेंसी आने से लेकर फाइनली सिलेक्शन तक, फाइनल सिलेक्शन तक, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक, इसमें पूरा लगभग 17 महीने का टाइम लगा था। कितने? लगभग 17 मंथ का यहाँ पर टाइम लगा था। अगर अपन सिमिलर कैलकुलेशन करें 2020 की जो वैकेंसी आई थी उसकी, तो इसी प्रोसेस में लगभग यहाँ पर 2 साल का समय लगा था। कितना? 2 साल का समय लगा था। तो अपन मान सकते हैं कि जो 2023 की आपकी वैकेंसी है उसमें भी आपका पीरियड थोड़ा लंबा खिंच सकता है, लेकिन गारंटी नहीं इस चीज की। कैसे? क्योंकि पहले आपका जो एग्जाम कंडक्ट कराते थे भाई वो सीपीसीबी करवाते थे, ठीक है, और अब जो एग्जाम कंडक्ट करवा रही है आपको आईआईटी दिल्ली करवा रही है। आईआईटी का मामला है थोड़ा सा फास्ट रहेगा प्रोसेस, तो इतना टाइम तो नहीं लगेगा, इससे कम टाइम लगेगा। लेकिन अपन मान सकते हैं आपका जब एग्जाम फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है उससे कम 3 महीने तो आपको दिए जाएंगे मिनिमम। तो आपका 3 महीने तो आपको ऐसे मिल गए, और साथ के साथ अपन मान सकते हैं कि जरूरी नहीं 3 महीने ही मिले, 3 से 10 महीने तक का ये समय लग सकता है। तो लेकिन आप तो ये मानो कि कम से कम समय में आप अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रांगली करने की प्रिपरेशन करो ताकि आपके सिलेक्शन की चांस यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा रहे। तो 3 से 10 महीने के अंदर अंदर 100% आपका एग्जाम यहाँ पर होने के पूरे चांस है। इसके 4 से 5 महीने के अंदर आपका रिजल्ट आ जाएगा, 1 महीने के अंदर आपका इंटरव्यू का हो जाएगा, उसके बाद फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फाइनल रिजल्ट आएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। लगभग मान सकते हो कि 12 से 18 महीने के अंदर अंदर आपका सारा काम ही वैकेंसी सेक्टर से देखे जाए तो क्लोज हो जाएगी। तो आपको क्या है कि मिनिमम टाइम पीरियड लेकर अपने प्रिपरेशन को करना, ऐसे नहीं सोचना कि 10 महीने बाद एग्जाम होगा। भाई पहले का केस अलग है, पहले सीपीसीबी एग्जाम कराते थे, आईआईटी दिल्ली एग्जाम करवा रही है, तो उतना टाइम नहीं खींचेगा, टाइम थोड़ा सा कम ही लगने वाला है। ये तो आप फैक्ट मान लो। यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर अपन कट ऑफ के बारे में भी बात कर लेते हैं। देखो ध्यान देना, आपकी जो लास्ट वैकेंसी थी केमिस्ट्री की, उसके अंदर केमिस्ट्री का टोटल जो पास्ट स्टूडेंट थे वो सभी ब्रांचों की मिलाकर, केमिस्ट्री भी आ गए दूसरी भी आ गए, वो थे 2577। इसमें से स्पेशली केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट पास हुए थे कितने? 393 में से 24 स्टूडेंट को इन्होंने इंटरव्यू के लिए बुलाया था। उसमें से 21 स्टूडेंट इंटरव्यू देने गए और 21 में से 2 स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ था। 2 का ही क्यों सिलेक्शन हुआ भाई? 2 का इसलिए हुआ क्योंकि पहले उस समय पोस्ट ही 2 थी, इनमें से एक अनरिजर्व्ड कैटेगरी का स्टूडेंट सिलेक्ट हुआ था जिसके पेपर के अंदर 60 नंबर आए थे, इंटरव्यू में 9 नंबर आए थे, और एक ओबीसी स्टूडेंट सिलेक्ट हुआ था जिसके पेपर में इतने नंबर थे 51.25 और इंटरव्यू में 5.5 नंबर उसके आए थे। लेकिन अब देखो थोड़ा सा एडवांटेज क्या है, पहले उस समय पोस्ट ही 2 थी। केमिस्ट्री का पोस्ट है भाई कितने? 24। आपके अभी साइंटिस्ट बी की टोटल पोस्ट 62 है, 62 में से 24 पोस्ट आपके केमिस्ट्री वालों की है।
इसका मतलब है कि नंबर ऑफ पोस्ट काफी ज्यादा बढ़ गए, पोस्ट 2 से बढ़कर 24 हो गई, मतलब लगभग 12 गुना यहाँ पर पोस्ट बढ़ गई। लेकिन ध्यान देना, फॉर्म भरने वालों की संख्या 12 गुना नहीं बढ़ेगी भाई। 12 गुना पोस्ट बढ़ गई, लेकिन फॉर्म भरने वालों की संख्या 12 गुना नहीं बढ़ेगी, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना बढ़ गई, 12 गुना नहीं बढ़ेगी। इसका मतलब ओवरऑल कंपटीशन थोड़ा सा, मतलब ओवरऑल कंपटीशन तो नहीं बढ़ेगा, ये तो फिक्स मान लो, ठीक है ना। कंपटीशन नहीं बढ़ने का सबसे बड़ा कारण ये होता है यहाँ पर कि देखो मैक्सिमम स्टूडेंट को पता ही नहीं होता कि सीपीसीबी क्या है, इसमें साइंटिस्ट बी की पोस्ट भी निकलती है क्या, मैक्सिमम स्टूडेंट को तो पता ही नहीं होता, इसलिए नंबर ऑफ फॉर्म ही कम भरे जाते हैं, इसलिए ओवरऑल यहाँ पर कंपटीशन भी ज्यादा नहीं होता, इसलिए जो भी स्टूडेंट अच्छे से मेहनत कर लेता है उसका सिलेक्शन के चांस यहाँ पर बढ़ जाते हैं। तो आपको भी अपनी प्रिपरेशन करनी गेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग, आपकी गेट ऑलरेडी क्वालिफाई है तो उसी को आप फॉलो करो, अगर गेट क्वालिफाई नहीं है तो आप गेट की अकॉर्डिंग ही अपनी प्रिपरेशन को शुरू कर दो। उससे क्या होगा, आपका गेट की तैयारी भी स्टार्ट होगी, गेट में अच्छी रैंक आप ले आते हो तो ओएनजीसी के चांस पे बन जाएंगे, मतलब एक साथ ही आपकी 2-3 एग्जाम की प्रिपरेशन यहाँ पर स्टार्ट हो जाती है, ये सबसे बड़ा एडवांटेज है। इसके लिए आप किसी कोचिंग का ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर सकते हो और एचगोड क्लासेज भी आपकी यहाँ पर हेल्प कर सकते हैं। अगर आप एचगोड क्लासेज एप्लीकेशन ऐप को डाउनलोड करते हो तो एप्लीकेशन पर आपको गेट का स्पेशली फुल ऑनलाइन कोर्स मिल जाएगा, जिसमें आप देख सकते हैं वीडियो लेक्चर डाउनलोड, असाइनमेंट शीट, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ए टू जेड, आपको सब कुछ यहाँ पर मिल जाएगा। और सबसे खास बात है, इस फुल ऑनलाइन कोर्स को ज्वाइन करने से पहले आप इसका फ्री ट्रायल कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। फ्री ट्रायल कोर्स फुल ऑनलाइन कोर्स की डिक्टो कॉपी होगी, जिसमें आपको फुल ऑनलाइन कोर्स को कुछ समय के लिए यूज करने का मौका मिलेगा और आप देख सकते हो इस कोर्स में आखिरकार आपको क्या क्या मिलने वाला है। दूसरी बात क्या है, जब आप ऑनलाइन कोर्स को ज्वाइन करोगे तो आप कूपन कोड आपको अप्लाई करना है, HGC कोटा। कूपन कोड अप्लाई करने पर आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट और मिलेगा। कोर्स की प्राइस ऑलरेडी काफी कम हम रखते हैं, उसके साथ साथ एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलने पर कोर्स की प्राइस यहाँ पर काफी कम हो जाएगी, उसको आप इजीली अफोर्ड कर सकते हो। आपको केवल थोड़ी बहुत हेल्प चाहिए तो आप फिर फुल ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन मत करना, उस कंडीशन में आपके लिए फ्री ऑनलाइन कोर्स भी अवेलेबल है, जिसमें मैंने ढेर सारा कंटेंट आपको प्रोवाइड किया है, जिसके थ्रू भी आप अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं। आप इस पहले टेस्ट सीरीज, ऑनलाइन क्वेश्चन बैंक भी यहाँ पर देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूं, अगर आपको इन ऑनलाइन कोर्स से रिलेटेड और भी डिटेल में जानकारी चाहिए तो आप इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर ले या फिर हेल्पलाइन नंबर पर आप कांटेक्ट जरूर करें। और एक बात और, मैंने आपको बताया था ना कि आप इसका जो सीपीसीबी है साइंटिस्ट बी का पेपर, उसको डाउनलोड कर सकते हो, गेट का सिलेबस भी डाउनलोड कर सकते हो। इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना, एचगोड क्लासेस एप्लीकेशन जैसे आप डाउनलोड करते हो, एप्लीकेशन में आपको फ्री ऑनलाइन कोर्स मिलेगा। फ्री ऑनलाइन कोर्स के अंदर आपको सीपीसीबी नाम से एक फोल्डर मिल जाएगा, उस फोल्डर में आपको सारी डिटेल मिल जाएगी, वहां से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। प्रवेश पेपर वगैरह को कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। और अगर आपको कोर्स ज्वाइन करना हो या कोर्स के बारे में डिटेल में जानकारी चाहिए तो हेल्पलाइन नंबर पर जरूर कॉन्टेक्ट करें। इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करना ना भूले, वहां पर इनके डिटेल आपको मिल जाएगी, एप्लीकेशन को डाउनलोड करने का लिंक भी मिल जाएगा। थैंक यू।